घना जंगल रात के अंधेरे में डूबा हुआ था। पेड़ों की शाखाएं आपस में उलझी हुई थीं, मानो किसी भयावह जीव की तरह पसर रही हों। हर दिशा में सिर्फ सन्नाटा और ठंडी हवाओं की सरसराहट सुनाई दे रही थी। और उसी जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी झोपड़ी में बैठी थी मिस्टी। मिस्टी सिर्फ 10 साल की मासूम लड़की थी जब उसके माता पिता एक रहस्यमयी दुर्घटना में मारे गए थे। गांव के लोगों ने उसे पागल करार देकर बाहर निकाल दिया था। उनके अनुसार वह मनहूस थी, अभिशप्त थी। लेकिन मिस्टी जानती थी कि उसके माता पिता की मौत सामान्य नहीं थी। उन्हें किसी बुरी शक्ति ने निगल लिया था। और आज जब वह 17 साल की हो चुकी थी, वह उसी बुरी शक्ति से बदला लेने के लिए तैयार थी। उस रात मिस्टी ने सफेद साड़ी पहनी थी। उसने अपने लंबे काले बालों को खुला छोड़ दिया था और आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक थी। उसकी झोपड़ी से थोड़ी दूर पर बने पत्थरों के घेरे में वह बैठी थी। उसके चारों ओर जली हुई लाल मोमबत्तियां थीं और हाथ में तांत्रिक ग्रंथ था। जैसे ही उसने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया, हवा का बहाव तेज हो गया। आसमान में बादल घिरने लगे और जंगल की ठंडी नमी अचानक बढ़ने लगी। मिस्टी की आवाज में अजीब सा कंपन था, मानो वह खुद से नहीं बल्कि किसी और शक्ति से संचालित हो रही हो। उसने मंत्रों का जाप जारी रखा और अचानक उसकी आंखों के सामने काले धुएं का एक भयानक गुबार प्रकट हुआ। वह धुआं धीरे धीरे एक आकार लेने लगा। एक विशाल डरावनी आकृति सामने आई, एक काला साया। उसकी आंखें लाल और जलती हुई थीं और उसके शरीर का आकार किसी इंसान जैसा था, लेकिन उससे कहीं अधिक विकृत और भयानक। मिस्टी के चेहरे पर कोई डर नहीं था। वह जानती थी कि यही वह प्राणी है जिसने उसके माता पिता को मारा था। लेकिन उसके मन में एक सवाल था, आखिर क्यों? कौन हो तुम? मिस्टी ने कंपाती आवाज में पूछा। वह काला साया एक भयानक आवाज में हंस पड़ा। उसकी हंसी मानो जंगल की हर दिशा में गूंजने लगी। मैं वह हूं जो तुम्हें तबाह कर देगा। मैंने तुम्हारे माता पिता की आत्माओं को निगल लिया और अब तुम्हारी बारी है। तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे सच बताओ, आखिर क्यों मारे तुमने उन्हें? मिस्टी की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन उसका संकल्प अब भी मजबूत था। क्योंकि तुम्हारे माता पिता ने मुझे कैद करने की कोशिश की थी। उन्होंने तांत्रिक विद्या का सहारा लिया था, लेकिन वे असफल रहे। और अब तुम भी असफल होगी। मिस्टी ने अपनी मुट्ठी में पकड़े हुए तांत्रिक ग्रंथ को कसकर पकड़ लिया। उसने जोर से मंत्रों का जाप करना शुरू किया। उसके शब्दों में शक्ति थी, एक अटूट विश्वास। लेकिन काला साया भी पीछे हटने वाला नहीं था। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। उसकी हर एक कदम से जमीन कांप उठती थी और चारों ओर की मोमबत्तियां बुझने लगीं। अचानक वह साया मिस्टी के बहुत करीब आ गया। उसने अपना विकृत हाथ उसकी गर्दन की ओर बढ़ाया। मिस्टी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया। मिस्टी के मंत्रों का प्रभाव इतना प्रबल था कि काला साया पीछे हटने को मजबूर हो गया। उसकी चीखें हवा में घुलने लगीं, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। तुम्हारा अंत निश्चित है लड़की, तुम्हारी आत्मा भी मेरी होगी, उसने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा। मिस्टी के चारों ओर एक रहस्यमयी ऊर्जा का घेरा बनने लगा। उसकी आंखें चमक उठीं और वह पूरी तरह से मंत्रों में खो गईं। लेकिन काला साया उसकी इस शक्ति से और भी अधिक क्रोधित हो चुका था। काला साया धीरे धीरे गुस्से में बेकाबू हो रहा था। उसकी लाल आंखें और भी अधिक भयानक हो गईं। वह पूरी ताकत के साथ मिस्टी पर हमला करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मिस्टी के चारों ओर बने ऊर्जा के घेरे के कारण वह उस तक पहुंच नहीं पा रहा था। मिस्टी ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में केवल बदले की आग जल रही थी। उसने अपना तांत्रिक ग्रंथ हवा में उठाया और उसे खोलते हुए तेज आवाज में मंत्रों का जाप करने लगी। मंत्रों का असर इस बार पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली था। काले साये की चीखें जंगल के हर कोने में गूंजने लगीं। उसकी विकृत आकृति हवा में तड़प रही थी, लेकिन वह अब भी पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था। तुम मुझे खत्म नहीं कर पाओगी लड़की, मैं हमेशा के लिए हूं।
तुम्हारा अंत भी मेरे हाथों में लिखा हुआ है, काले साए ने हंसते हुए कहा। लेकिन मिस्टी के हौसले और भी मजबूत हो चुके थे। उसने अपने चारों ओर पड़े पत्थरों को उठाया और एक पवित्र चक्र बनाया। उसने तांत्रिक ग्रंथ के अंतिम पृष्ठ को खोला। उस पृष्ठ पर लिखा था, अंधकार का अंत तभी होगा जब स्वयं अंधकार को अपने अंदर समेटने की शक्ति पा ली जाए। मिस्टी समझ गई कि उसे क्या करना है। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने अंदर की शक्ति को महसूस करने लगी। उसने अपने दिल में वह दर्द महसूस किया जो उसके माता पिता की मौत के बाद से हमेशा उसके साथ रहा था। उस दर्द ने उसे कमजोर नहीं बल्कि और अधिक ताकतवर बना दिया था। जैसे ही मिस्टी ने यह मंत्र बोला, काले साए की चीखें और भी अधिक भयानक हो गईं। उसकी आकृति अब धीमे धीमे भंग होने लगी, लेकिन उसने आखिरी दांव खेला। काले साए ने खुद को मिस्टी के सामने प्रकट किया और उसकी आंखों में अपनी जलती हुई आंखें गढ़ा दीं। तुम मुझे मार नहीं सकती, क्योंकि मैं वही हूं जो तुम्हारे अंदर भी छिपा हुआ है। मिस्टी के मन में एक अजीब सा भ्रम पैदा हुआ। क्या यह सच था? क्या वास्तव में वह अंधकार का हिस्सा थी? लेकिन तभी उसे अपने माता पिता की आवाज सुनाई दी। उनके शब्द हवा में गूंज रहे थे। मिस्टी, तुम्हारे अंदर अच्छाई की शक्ति है। तुम ही इस अंधकार का अंत कर सकती हो। मिस्टी ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में अब न तो डर था और न ही संदेह। वह उठ खड़ी हुई और अपने चारों ओर की ऊर्जा को अपने अंदर समेटने लगी। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। मैं तुम्हें अपने अंदर समेट लूंगी ताकि तुम कभी किसी को नुकसान न पहुंचा सको। काले साए ने हंसते हुए कहा, तुम पागल हो गई हो। ऐसा करना तुम्हें भी मुझ जैसा बना देगा। हो सकता है, लेकिन मैं अपने माता पिता का बदला लेने के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। मिस्टी ने अपने हाथों को फैलाया और जोर से चिल्लाई, ओम सर्वनाशाय स्वाहा। जैसे ही यह मंत्र उच्चारित हुआ, काले साए की आकृति विस्फोट के साथ टूट गई। उसका काला धुआं चारों ओर फैल गया और मिस्टी के शरीर में समा गया। मिस्टी के शरीर में अजीब सी ठंडक फैल गई। उसकी आंखें काले रंग की हो गईं और उसकी आवाज में अजीब सा कंपन आ गया। वह अब न तो पूरी तरह इंसान थी और न ही पूरी तरह भूत। लेकिन एक बात साफ थी, वह अब काले साए की शक्ति को नियंत्रित कर सकती थी। अगले दिन गांव के लोग अचानक देख रहे थे कि जंगल से आ रही बुरी शक्तियां अब गायब हो चुकी थीं। कई दिनों से गांव में फैला हुआ डर भी अब धीरे धीरे कम हो रहा था। लेकिन मिस्टी का क्या हुआ, कोई नहीं जानता। कुछ लोगों का कहना था कि उसने जंगल में खुद को खत्म कर लिया। कुछ कहते थे कि वह काले साए के साथ मिलकर अब खुद एक अभिशाप बन चुकी है। लेकिन सच्चाई यह थी कि मिस्टी ने खुद को अंधकार में धकेल दिया था ताकि वह बाकी दुनिया को उस बुराई से बचा सके। अब वह जंगल की रखवाली करती थी। जो कोई भी बुरी शक्ति जंगल में प्रवेश करने की कोशिश करता, उसे मिस्टी के काले साए का सामना करना पड़ता। लेकिन उसकी आत्मा के अंदर अब भी एक सवाल बाकी था, क्या उसने सच में अपने माता पिता की आत्माओं को मुक्त कर दिया था, या फिर वह अब भी उस अंधकार में कैद थीं और यही सवाल उसे हर रात जगाए रखता।